वास्तुशास्त्र क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर कदम रखते ही मन शांत हो जाता है? वहां एक सकारात्मक ऊर्जा, सुकून और अपनापन महसूस होता है, जबकि कुछ स्थान बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी, असहज या बेचैन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल हमारा भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत छिपा है? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, हाँ, इसका उत्तर है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र भारत की प्राचीन स्थापत्य विद्या है। ये केवल घर बनाने की कला नहीं, बल्कि भूमि के चयन, भवन की योजना और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन को संतुलित बनाने का विज्ञान है। वास्तु का अर्थ है निवास स्थान या भूमि, और शास्त्र का अर्थ है वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ज्ञान। अर्थात वास्तुशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन जीना सिखाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। ये पृथ्वी एवं अग्नि बाण करते हैं। ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी जो स्थिरता, मजबूती और आधार का प्रतीक है। जल जो जीवन, प्रवाह, पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। अग्नि जो ऊर्जा, परिवर्तन और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वायु जो गति, संचार और प्राण शक्ति का आधार है। और आकाश जो अनंत विस्तार, खुलापन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र का मूल उद्देश्य है ऐसा भवन और ऐसा वातावरण बनाना जहां ये पांचों तत्व पूर्ण संतुलन और सामंजस्य में हों। परंपरागत मान्यता के अनुसार जब किसी भवन का निर्माण इन प्राकृतिक सिद्धांतों किया जाता है तो उसमें सकारात्मक वर्ग होता है, जिससे जीवन में संतुलन, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, मानसिक शांति, संतुलन, सकारात्मकता और समृद्धि का विकास होता है। इसके विपरीत यदि इन तत्वों का संतुलन बिगड़ जाए तो वही स्थान जीवन में बाधाओं, तनाव और असंतुलन का कारण भी बन सकता है। वास्तुशास्त्र का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है दिशाएं। सबसे पहले किसी भी भूमि या भवन को 4 मुख्य दिशाओं में विभाजित किया जाता है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके बाद इनके बीच की 4 कोणीय दिशाएं जोड़ी जाती हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अधिक सूक्ष्म और सटीक अध्ययन के लिए इन 8 दिशाओं को आगे 2-2 भागों में विभाजित किया जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र यही नहीं रुकता। यह प्राकृतिक परिदृश्य और पूरे शहरों के डिजाइन में भी समाहित है। यह सब वास्तु ऊर्जा के संतुलन और समृद्धि के लिए उड़ता है। और इस प्रकार बनती हैं 16 दिशात्मक ऊर्जा क्षेत्र। ये 16 दिशाएं हैं: उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर पूर्व। यह है पूर्व। अब हम पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ रहे हैं। देखिए, यह दक्षिण पूर्व और अंत में हम पहुंचते हैं दक्षिण दक्षिण पूर्व। पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर पश्चिम। परंपरागत मान्यता के अनुसार इनमें से प्रत्येक दिशा पंच महाभूतों में से किसी न किसी तत्व से जुड़ी होती है। पूरब अग्नि जल से, दक्षिण पृथ्वी से और केंद्र आकाश से जुड़ा है।
और प्रत्येक दिशा अपनी अलग ऊर्जा तथा विशेष गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। अगले अध्याय में हम इन 16 दिशाओं से संबंधित ऊर्जाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे।